कोई भी समस्या के कारण उस समस्या में वो बिल्कुल उलझ जाता है और उसको जीने का या उस समस्या को सही करने का कोई विकल्प उसको नहीं दिखाई देता है। ऐसा उसको श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, आज फिर से एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। कि आत्महत्या लोग करते क्यों हैं, क्या कारण होता है आत्महत्या करने के लिए। वैसे तो इस बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर से इस वीडियो में हम आत्महत्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हाल फिलहाल में ही हमारा एक साथी है नवलपरासी जिला का, उनसे हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले। तो उन्होंने बताया था उसका साला आत्महत्या कर लिए है। 25 वर्ष के थे, उनका 2-3 साल का लड़की भी है। वो बता रहे थे कि उनके परिवार से झगड़ा हुआ तो परिवार को कुछ नहीं किया और खुद आत्महत्या कर लिए। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं, लोग आत्महत्या कर क्यों लेते हैं, आत्महत्या करने के टाइम में उसको होता क्या महसूस होता है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, आत्महत्या तो लोग एक ही कंडीशन में आगे करते हैं, उसको किसी समस्या के कारण कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, मतलब जीवित रहने का कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है उसको। अब वो समस्या क्या होता है, समस्या बहुत तरीके के होता है। अब या तो उसके जीवन में बहुत सारा ऋण हो, उसके घर परिवार के व्यक्ति से झगड़ा हो रहा हो, किसी से बनाव नहीं हो रहा हो, बहुत सारी समस्या होता है। लेकिन जितने भी समस्या होता है, कोई समस्या का कोई हल नहीं दिखने के कारण, उस समस्या से छुटकारा उसको नहीं दिखने के कारण ऐसा लगता है कि अब उसको जीने का कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है, तभी जाके वो आत्महत्या करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस मार्ग से हम 26 वर्ष तक गुजरते रहे, रोज रोज आत्महत्या करने का प्रयास करते रहे और हमेशा बाबा भोलेनाथ से विनती भी करते रहे कि हम जीना चाहता हूँ, आत्महत्या नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि बाबा भोलेनाथ का कृपा बहुत लंबे समय के बाद हुआ और सऊदी में फिलहाल अभी 8 महीना हो गया, 9 महीना, और 2 महीना से फिलहाल हम उस आत्महत्या जैसे सोच विचार से हम अभी मुक्त है। अब वैसा सोच विचार हमारे अंदर नहीं आता है। अब पूरे विश्वास है कि अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक ईश्वर जीवन देगा हम जीने का प्रयास करते रहेंगे। ये बात है दोस्तों, इस बात का बहुत अच्छे अनुभव है हमारे पास। हम आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या करने वालों को क्या महसूस होता है। आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, आत्महत्या करने के बाद में क्या कष्ट झेलना पड़ता है, उसके साथ क्या होता है प्रेत आत्मा के साथ, ये जानने के लिए आपको आत्महत्या करना पड़ेगा। लेकिन ये अभागा हरिशंकर इस जीवन काल में ही अनुभव है कि आत्महत्या करने के बाद क्या होता है, क्या दुख होता है। तो आप यदि इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए भाइयों, आत्महत्या तो लोग तभी करते हैं जब उसको जीने का कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है, कोई भी समस्या के कारण। चाहे वो समस्या परिवार से संबंधित हो या ऋण से संबंधित हो या धन से संबंधित हो या खाने पीने से संबंधित हो या बीमारी से संबंधित हो, कोई भी समस्या के कारण उस समस्या में वो बिल्कुल उलझ जाता है और उसको जीने का या उस समस्या को सही करने का कोई विकल्प उसको नहीं दिखाई देता है। ऐसा उसको महसूस होने लगता है कि अब हमारे जीने का कोई मार्ग ही, कोई विकल्प ही नहीं है, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आत्महत्या करने का जो प्रेरणा होता है वो कहाँ से आता है, कौन देता है। आखिर कोई ना कोई तो उसको आत्महत्या करने का प्रेरणा देता होगा। जैसे सही प्रेरणा मन देता है, वैसे गलत प्रेरणा भी कोई ना कोई तो उसको देता होगा। वो प्रेरणा देता है अयोग्य शक्ति, यानी कि भूत प्रेत। आपको बता दूं दोस्तों, इस मृत्यु लोक में मनुष्य के अलावा भूत प्रेत भी बहुत सारे विचरते रहते हैं। वही भूत प्रेत उसको आत्महत्या करने का प्रेरणा देता है। तो वो कौन प्रेत होता है, किसको देता है आत्महत्या करने का प्रेरणा? कोई भी प्रेत या कोई भी अयोग्य शक्ति सभी मनुष्य के पीछे नहीं तो लग सकता है, और ना ही तो सभी मनुष्य के ऊपर वो हावी हो सकता है, और ना ही तो सभी मनुष्यों को वो गलत प्रेरणा दे सकता है। अब आत्महत्या करने का प्रेरणा जिसके दिमाग में आता है उसके साथ होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आत्महत्या करके मृत्यु प्राप्त किया रहता है वो जाता है प्रेत योनि में, और प्रेत बन के इस संसार में वो भटकता रहता है। तो उसका काम क्या होता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करके अपने प्राण को त्याग दिए वो प्रेत बनता है, और प्रेत बनने के बाद में वो अपनी ही जैसा साथी का तलाश करता है। मतलब जिस परेशानी में उलझ के वो आत्महत्या किए, ऐसे परेशानी वाला मनुष्य का वो तलाश करता रहता है। मतलब एक
उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ, कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऋण के कारण बहुत परेशान हो गया, उसको बहुत ऋण है उसके ऊपर, या अपने परिवार से झगड़ा करके बहुत परेशान है, वो जीना नहीं चाहता है, तब वो खोजेगा कि कौन व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ऋण है, उसके वजह से वो टेंशन में हमेशा रहता है। या तो यदि वो परिवार से झगड़ा कर करके मरा है, परिवार के परेशानी की वजह से, तो उस व्यक्ति का तलाश करेगा कौन ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में परिवार का टेंशन ज्यादा रहता है, परिवार उसे नहीं बोलता है, और परिवार के नहीं बोलने से हमेशा वो टेंशन में रहता है, और ऐसे टेंशन वाला, ऐसे परेशानी वाला मनुष्य को हमेशा वो खोजता रहता है। और सेम सेम जैसे परेशानी में उलझ के वो आत्महत्या किए थे, वैसे परेशानी वाला मनुष्य यदि उसको मिल जाता है तो उसके ऊपर वो जल्दी हावी हो जाता है, उसके ऊपर हावी होना बहुत आसान होता है उसके लिए। तो ऐसे ही, तो वही प्रेत, ऐसा ही प्रेत वैसे मनुष्य का तलाश करके उसके पीछे लग के उसके माइंड में, उसके दिमाग में हावी होकर उसको हमेशा आत्महत्या करने का प्रेरणा देता रहता है। तो आत्महत्या करने का प्रेरणा वो कितने देर तक दे सकता है? वो जो अयोग्य शक्ति होता है, वो भूत या प्रेत या मसुंदेवा, कितने देर उसके माइंड में या उसके शरीर पर हावी हो सकता है गलत प्रेरणा देने के लिए? तो देखिए दोस्तों, कोई अयोग्य शक्ति या भूत प्रेत होता है, उसको जान से मारने का क्षमता नहीं होता है, मतलब किसी मनुष्य को जान से नहीं मार सकता है, जान से किसी मनुष्य को जान से मारने का क्षमता ही उसके अंदर नहीं होता है। और 1 या आधा मिनट तक मात्र किसी व्यक्ति के माइंड में या किसी व्यक्ति को गलत प्रेरणा देने के लिए उसके माइंड में हावी हो सकता है, उसके मस्तिष्क में। 1 या आधा मिनट से ज्यादा उसके मस्तिष्क को अपने बस में नहीं रख सकता। 1 या आधा मिनट के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और खुद ही उसको छोड़ के चले जाता है। आप लोग अपने जीवन में यदि ऐसे परेशानी से आप लोग झेल कर गुजरे हैं, तो आपको महसूस होगा किसी व्यक्ति के दिमाग में गलत प्रेरणा आता है या आत्महत्या करने का प्रेरणा आता है, तो ज्यादा देर नहीं रहता है, वो 1 मिनट या आधा मिनट तक मात्र रहता है। 1 मिनट या आधा मिनट के लिए आपके दिमाग में परेशानी की वजह से प्रेरणा, वो आत्महत्या करने का प्रेरणा आएगा, और आपके दिमाग में सोचावट आएगा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, नहीं जिएंगे, अभी मर जाएंगे। और यदि आधा मिनट या 1 मिनट गुजरने के बाद में उतना देर यदि आप बर्दाश्त कर लेते हो, तो आपके दिमाग में खुद ही सोच आने लगेगा, यार बेकार हम ऐसा सोच रहे थे, हमने तो आत्महत्या यदि कर ली होते तो पछताते। और यदि उसके उतने देर यदि आप बर्दाश्त कर लेते हो, उसके बाद में आपको खुद ही माइंड फ्रेश हो जाता है और लगता है कि हमने तो बेकार ऐसा करने वाले थे, अफसोस होता है। और जो आत्महत्या कर लेते हैं उसे 1 मिनट या आधा मिनट के बीच में, उसके बाद उसको पछताना पड़ता है, मृत्यु के बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो ऐसा होता है आत्महत्या करने वाले के साथ। आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाले को बहुत अफसोस होता है और बहुत पछताता भी है। ये बात हमको मालूम कैसे है? ये बात जानने के लिए तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा। किसी जीवित व्यक्ति को तो ये मालूम ही नहीं होगा, इसके बारे में हमारे पुराणों में बताया हुआ है, लेकिन हम आपको बताऊंगा ये बात पुराणों के आधार पर नहीं, अभी हम किसी मृतक व्यक्ति के मुख से सुनी हुई बात ही यहाँ पर बताऊंगा। कोई मरा हुआ व्यक्ति आकर खुद बताया है कि मरने के बाद, आत्महत्या करने के बाद क्या समस्या होता है, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्या दिक्कत होती है। मरने वाला व्यक्ति खुद आकर बताया है, हमने सुना है। ये बात कहाँ सुना है, कैसे सुना है, ये भी हम आपको बताऊंगा। वो मरा हुआ व्यक्ति आके आत्महत्या करने के बाद क्या क्या समस्या उसको झेलना पड़ा, क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा, सभी, वो मरा कैसे था ये भी बताऊंगा। बात ऐसा है, जब हम 2012 में मलेशिया में थे, तो उस समय एक वीडियो हमारे सामने आया था, जो बनारस के आसपास किसी ग्राम का वीडियो था। बनारस के आसपास कोई, वो ग्राम का नाम हमको मालूम नहीं है, 2012 में वीडियो हमने देखा था, अभी थोड़ा दिन पहले तक ये वीडियो हमारे पास था, मगर अब उसको हमने डिलीट कर दिया है। बनारस के आसपास कोई ग्राम है, उस ग्राम में एक व्यक्ति था, वो आग में जल के मर गया था। वो मरा क्यों था? वो एक लड़की से प्रेम करता था अपने रिश्तेदार में, उसी के बिरादरी का वो लड़की था। अब उस लड़की का माता पिता उसके साथ विवाह करने को तैयार नहीं थे, तो वो उसके वजह से वो बहुत परेशान रहता था। तो उसका कोई साथी संगाती बताया कि तुम आग में जल के मरने का एक्टिंग करो, सिर्फ एक्टिंग करने के लिए उसको बोला, फिर तुम्हारे घर वालों को और रिश्तेदार को पता चलेगा ये आग में जल के मरने को तैयार है, तो तुम्हारा उसके साथ विवाह कर देगा। तो व्यक्ति ऐसे ही किया। 3 बजे के टाइम में, उसके दिन में 3 बजे के टाइम में उसके घर में कोई नहीं था, तो अपने सर पर मिट्टी के तेल डाल लिया, और मिट्टी के तेल डालने के बाद में आग लगा लिया माचिस से। इसके बाद में उस समय ज्यादा लोग उसके घर में मौजूद नहीं थे, तो उसने तो सिर्फ एक्टिंग किया, मरने की इरादा से नहीं किया, सिर्फ एक्टिंग किया कि लोगों को पता चलेगा, हमको बचाएगा और उस लड़की से हमारा विवाह हो जाएगा। लेकिन होनहार तो कुछ और ही था। उसने सिर्फ एक्टिंग किया, बदन पे मिट्टी के तेल डाल के आग लगाया, लेकिन आग ज्यादा ही लग गया, और उस समय ज्यादा व्यक्ति घर में मौजूद नहीं था, और जल्दी जल्दी आदमी वहां पे नहीं पहुंचने के कारण उसके पूरे बॉडी में आग लग गया, और वो मतलब स्थिति ज्यादा खराब हो गई उसका। और बाद में वहां पे आदमी आया, उसको ले गया बनारस में कोई डीएचयू हॉस्पिटल है, उसमें ले गया। वहां पे ले जाके उसके घर वालों ने इलाज कराया, लेकिन वो बचा नहीं, मर गया वो।
तो मरने के बाद में हुआ क्या, उसका एक छोटा भाई था, वो प्रेत बन के अपने छोटे भाई को पकड़ लिया। आप प्रेत बन के अपने छोटे भाई को पकड़ लिया, फिर 5 सालों तक अपने भाई को पकड़ा रहा, अपने भाई को परेशान करता रहा। उसका भाई जगह जगह पर ओझा तांत्रिक को दिखाता था उसको सही करने के लिए, लेकिन ये समस्या सही नहीं हो रहा था। तो उसी टाइम में उसको पता चला बनारस में एक बाबा रहते हैं जो भगवान के भक्त है, शिव जी के, और ऐसे भूत प्रेत को अच्छी तरह भगा देते हैं गारंटी के साथ। तो उसी बाबा के पास वो ले गए, उस बाबा के पास ले गए तो बाबा ने उसको बिठाया, उसके भाई को वहां पे, जो उसका छोटा भाई था, और उसके भाई वो समस्या, वो अपनी सभी समस्या उसको बताया, उसके घर वाले भी वहां गए थे। और इसके बाद में उसके भाई के शरीर पर उसको बुलाया जो आग में जल के मर गया था। और जब वो आया तो बाबा ने उससे खुद पूछा कि बताओ तुम क्यों मरे थे, क्या हो गया था तुमको, कैसे मरे थे। तो वो जो आदमी जल के मर गया था, प्रेत बन गया था, वो अपने भाई के शरीर पे आके प्रेत के रूप में वो खुद ही अपने मुख से ये बात बताया था। 2012 में वीडियो हमारे पास, थोड़े दिन पहले तक ये वीडियो हमारे पास था। हमने अपने आईडी में इसको डाला भी था, लेकिन अब हमने उसको डिलीट कर दिया। वो व्यक्ति अपने भाई के शरीर पे आया तो बता रहा था, वो बाबा पूछ रहे थे तुम कैसे मरे, तो वो व्यक्ति बता रहा था हम आग में जल के मर गए। तो वो बाबा पूछा कौन जलाया, तो वो बोला हम खुद ही जलकर मर गए। तो क्यों मर गए, तो बोला एक लड़की से हम प्रेम करते थे, उस लड़की का पिता माता हमसे विवाह करने को तैयार नहीं थे। तो हमारे एक साथी ने बताया कि तुम जल के मरने का एक्टिंग करो, तो वो लड़की के माता पिता को पता चलेगा तो मान जाएगा तुमसे विवाह करने के लिए। तो हमने अपने सर पर अपनी मिट्टी के तेल डाला और आग लगा लिया, ये सोच के कि कोई हमको बचा देगा आग लगते हुए और इलाज करा के बचा लेगा, और फिर ये घटना उसको पता चलेगा उस लड़की के माता पिता को, तो उसका हमसे विवाह हो जाएगा। तो हमने दूसरी भी एक्टिंग किया, लेकिन हमारे घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, आग पूरे बदन में लग गया और हमने सोचा बनारस में किसी हॉस्पिटल में ले जाएगा तो बच जाएंगे। इलाज कराने लाया भी, लेकिन हमारा किस्मत इतना अच्छा नहीं था, हम बच नहीं पाए, हम मर गए। तो बाबा ने पूछा आप बताओ जब तुम मरे थे तो तुम्हारे साथ और कोई प्रेत वहां पे था। तो जो प्रेत आत्मा अपने भाई के शरीर पर आया था वो बताया कि हाँ, जब हम मर रहे थे तो उस समय 2 प्रेत पहले से हमारे साथ में खड़ा था। तो वो प्रेत कैसे मरे थे, तो बाबा ने पूछा। तो जो आदमी आग में जल के मर गया था वो बताया कि वो भी आग में जलकर ही मरा था। और वो आदमी ने बताया कि जब हम मर गए तो वो दोनों प्रेत अपने साथ में हमको ले गए शादी बनाने के लिए। तो उससे पूछा गया तुम अपने भाई को क्यों पकड़े हो, तो बोलता है, वो प्रेत बोलता है कि देखिए हम बहुत भूख लगता है, हमको बहुत प्यास लगता है, रंग बिरंगा खाना इस दुनिया में पड़ा है, लेकिन शुद्ध भोजन को हम छू नहीं सकता हूँ, शुद्ध जल को हम छू नहीं सकता हूँ। जैसे आदमी को भूख प्यास लगता है वैसे प्रेत को भी लगता है, लेकिन प्रेत शुद्ध भोजन को, शुद्ध जल को वो नहीं छू सकता है। जो जूठा भोजन होता है खा के छोड़ देता है, मल मूत्र होता है, उसी को हम छू सकता हूँ, उसी को हम ग्रहण कर सकता हूँ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, भूखे प्यासे हम तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। वो प्रेत ने बताया कि हम सभी को देख पा रहे हैं, लेकिन कोई लोग हमको नहीं देख पा रहा है। फिर वो बाबा ने पूछा कि तुम अभी क्या कपड़े पहने हो, तो वो प्रेत ने बताया कि हम सिर्फ अभी एक गमछा लपेटे हैं कमर में। गमछा मतलब कांधे पे रखने वाला एक गमछा होता है, 2 मीटर लंबा। तो बाबा ने बताया क्यों तुम मरते समय गमछा ही लपेटा था बदन में, तो प्रेत ने बोला हाँ, हम जब जब आग लगा के मर रहे थे तो उस समय हमारे कमर में एक गमछा ही मात्र था। तो इससे ये पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति जब आत्महत्या करता है या मरता है तो जो वस्त्र पहन के वो मरता है, वही वस्त्र सारा जब जब तक वो प्रेत आत्मा में रहेगा तब तक उसके पास रहेगा, जब तक वो स्मृति लोक में भटकेगा तब तक वही वस्त्र उसके साथ में रहेगा जो वस्त्र पहन के वो मरता है। तो बाबा ने पूछा आप बताओ मरने के बाद में जो प्रेत जोनी तुमको मिला है, तो मरने के बाद वाला वो दुनिया सही है या जीवित है, तो जीवित वाला ये दुनिया सही था। तो आत्महत्या किया हुआ व्यक्ति ने बताया कि जीवित है तभी सही था, मरने के बाद में जो समस्या होती है वो बहुत परेशानी है, वो झेलने वाली स्थिति नहीं है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। हमको किसी तरह मुक्ति चाहिए, किसी तरह आप हमको मुक्ति दिला दीजिए। मरने के बाद का दुनिया अच्छा नहीं है। भिक्षा मांग कर कम से कम कोई समस्या हो, जीने में भोजन करने में सक्षम ना हो, तो भिक्षा मांग कर भी कम से कम कोई भी मनुष्य को गुजारा कर लेना चाहिए, लेकिन आत्महत्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि हम जीवित होते तो उस लड़की से हमारा विवाह नहीं होता तो कोई और लड़की तो मिल ही जाता, लेकिन हमने आत्महत्या करके गलती कर दी है। हम तो आत्महत्या करने की इरादा से आग नहीं लगाए थे, लेकिन शायद हमारे किस्मत में लिखा था, हमने तो सिर्फ एक्टिंग करने का प्रयास किया था, लेकिन आग ज्यादा लगने के कारण हमारा मृत्यु हो गया, हम बच नहीं पाए। लेकिन हम दुख में है, बहुत कष्ट में है, इसीलिए आप हमको किसी तरह मुक्ति दिला दीजिए। और आत्महत्या भूल कर भी कभी कभी किसी को नहीं करना चाहिए। मरने के बाद का जो दुनिया है बहुत भयानक है, बहुत कष्टदायी है, दुख और कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है मरने वाले व्यक्ति के साथ। मरने वाला को ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने के बाद में हमारे दुख और कष्टों से हमको मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन ये दुख और कष्ट से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं है, ये तो दुख और कष्ट में और उलझने का मार्ग है।
इसीलिए भूल कर भी कभी किसी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। वो प्रेत अपने मुख से खुद ये बात उस बाबा को बताया। इसके बाद में वो बाबा ने पूछा, तुम अपने भाई को क्यों पकड़ लिए हो? तो प्रेत बोला, देखिए बाबा, हम अपने भाई को पकड़ लिए, हम अपने भाई के शरीर में प्रवेश कर गए हैं, तो जो हमारा भाई भोजन ग्रहण कर रहा है उससे हमको भी शांति मिल जाता है। यदि हम भोजन अच्छे तरीके से ग्रहण करना चाहे, अपने आप को तृप्त रखना चाहे, तो किसी मनुष्य के शरीर में ही प्रवेश करके रहना पड़ेगा। वो मनुष्य जो भोजन ग्रहण करेगा उससे हमको भी शांति मिलेगा। और यदि किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके नहीं रहेंगे तो फिर हमको मल मूत्र और जूठन खाना पड़ेगा। इसके अलावा शुद्ध भोजन को हम ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप हमको किसी तरह मुक्ति दिला दीजिए। मरने के बाद का जो दुनिया है बहुत कष्टदायी है, बहुत दुखदायी है। आप हम पर दया कीजिए। वो प्रेत बाबा से बता रहा था उस समय। फिर वो बाबा ने उस प्रेत से पूछा कि जब तुम आग लगा के मरने का एक्टिंग किया था, आत्महत्या करने का तो सिर्फ एक्टिंग किया था, लेकिन जब तुम्हारा मृत्यु हो गया तो क्या महसूस हुआ तुमको? तो प्रेत ने बताया कि देखिए महाराज, हमने तो सिर्फ एक्टिंग किया था, लेकिन जब हमारा मृत्यु हो गया, हमारा शरीर से आत्मा निकल गया, हमको बहुत अफसोस हुआ, बहुत पछतावा आया। हमने सोचने लगा, हमने तो सिर्फ एक्टिंग करने का प्रयास किया, हमारा मृत्यु कैसे हो गया? अब जीवन कैसे मिलेगा? जीवन तो मिलेगा ही नहीं। जो दो प्रेत हमारे साथ है वो अपने साथ ले गया, अपने साथी बना लिया। कोई भी व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो उस समय कोई प्रेत जैसा जिस समस्या में आके वो आत्महत्या करता है, वैसा परेशानी वाला प्रेत उसके पास मौजूद रहता है। यदि वो आत्महत्या करेगा तो वो प्रेत अपने साथ में ले जाकर अपने साथी बना लेता है। ये बात वो मरा हुआ व्यक्ति खुद अपने मुख से आकर बताया है। 2012 में ये वीडियो हमारे सामने आया था और वो वीडियो को बहुत लंबे समय तक हम फोन में संभाल कर रखे थे, अपने आईडी में भी डाला था, लेकिन अभी उस वीडियो को हमने डिलीट कर दिया है। और इसी वीडियो के माध्यम से हमको पता चला है कि आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाले को क्या महसूस होता है, क्या कष्ट झेलना पड़ता है, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। नहीं तो हम तो अभी जीवित है, किसी जीवित व्यक्ति को मरने के बाद की दुनिया के बारे में कैसे पता चलेगा? जब तक मरने के बाद की दुनिया के बारे में अगर जानना है तो मरकर जाकर देखना पड़ेगा। जब तक मरकर जाके प्रेत योनि में नहीं जाएंगे तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसी वीडियो के माध्यम से हमको प्रेत की दुनिया के बारे में, आत्महत्या करने के बाद जो समस्या होती है उसके बारे में हमको पता चला है। लेकिन इसीलिए दोस्तों, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने के बाद का जो कष्ट है ना, वो जीवन से ज्यादा कहीं कष्ट झेलना पड़ता है। आत्महत्या दुख और कष्टों से मुक्त होने का मार्ग नहीं है। आत्महत्या दुख और कष्टों से और उलझने का मार्ग है। और आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं दोस्तों, जब आपके माइंड में वो प्रेत हावी होगा आत्महत्या करवाने के लिए, तो तब तक वो वही रहता है। यदि आप आत्महत्या कीजिएगा तो उस समय वो प्रेत वहां पे मौजूद रहेगा, आपको साथ ले जाने के लिए, आपके साथी बनाने के लिए, आपके सेम सेम परेशानी में उलझ के जो व्यक्ति आत्महत्या किए हैं। तो ये है आत्महत्या का राज। हम आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, हमने आपको बताया ना, हम 26 सालों तक आत्महत्या जैसे परेशानी से गुजरते रहे, उसको झेलते रहे। हर रोज आत्महत्या करने का प्रयास करता था, हर रोज। और हर रोज बाबा भोलेनाथ से विनती भी करता था कि किसी तरह आप हमको बचाइए, हमको जीवित रहना है, आत्महत्या नहीं करना है। तो 2021 में हमारे यहाँ का शिव मंदिर का जो पुजारी है बाबा पशुपति दास जी, उन्होंने अपने चेला हमको बनाया और हमको कहा, जाओ चेला, आप जी तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद में ये परेशानी कम होना शुरू हो गया। हमारे गुरु बम बाबा तो अभी धरती पर नहीं है, परलोक सिधार गए, उनका भगवान कल्याण करे और खुश रहे जहाँ है वहाँ। इसके बाद में हम अभी सऊदी में है, 1 साल होने वाला है, अभी 4-5 महीना से हम ठीक है बिल्कुल, अब वो परेशानी बिल्कुल नहीं है। हम हालांकि पहले जीवन में जो हमारे पास समस्या था वो समस्या खत्म नहीं हुआ, समस्या अभी भी है, लेकिन उस समस्या से हम दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, किसी के दिमाग में, किसी के माइंड में यदि आत्महत्या करने का प्रेरणा या सोच आता है तो कोशिश कीजिए, थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, ऐसी हरकत ना करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बार यदि आपने आत्महत्या कर लिया, अपनी इच्छा से यदि शरीर को छोड़ दिए, गलत तरीके से, गलत रास्ते को अपनाकर, तो फिर आपका मनुष्य योनि से पतन हो जाएगा और इसके बाद में लंबे समय तक आपको मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति आत्महत्या करके शरीर को छोड़ता है, जो हजार लाखों वर्षों तक उसको प्रेत योनि में रहना पड़ता है इसी धरती पर। इसके बाद में उसको नर्क में जाना पड़ता है, प्रेत योनि से छूटता है तो। इसके बाद में जब नर्क से उसको छुट्टी मिलती है तो वो जाते हैं 84 लाख योनि में, और 84 लाख योनि पूरा होने के बाद में आपको इस धरती पर फिर से एक बार भेजा जाएगा साधारण गरीब मनुष्य में। 84 लाख योनि क्या होता है? 84 लाख योनि होता है 25-30 लाख वर्ष कीड़ा मकोड़ा का योनि, 15-20 लाख वर्ष वो पानी में, पानी के जीव जंतु का जोनी, फिर 25-30 लाख वर्ष हो गया आपको वो पशु पंछी के जोनी। ऐसे करके 84 लाख वर्ष पूरा होगा। इसके बाद में आपको एक बार फिर से मनुष्य में भेजा जाएगा, वो भी गरीब दुखिया मानव में। तो इसीलिए दोस्तों हमारा विनती है, जिसको भी आत्महत्या करने का प्रेरणा आता है, जिस कारण से आत्महत्या करने का प्रेरणा आता है, उस कारण को ही छोड़ दीजिए। शरीर छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। सभी समस्या का हल होता है दोस्तों। जीवन में जितने भी समस्या होता है, सभी समस्या का हल होता है। सभी समस्या को हल
अगर ठंडा दिमाग से सोचा जाए तो उसका हल मतलब मिल जाता है प्रयास करने से। अगर कोई भी हल ना दिखे तो भगवान श्री नारायण के शरण में जाने का प्रयास कीजिए, उनको पुकारिए, उनसे सहायता मांगिए। जो भी व्यक्ति भगवान से सहायता मांगते हैं भगवान उसका सहायता अवश्य करते हैं। तो यही बात है दोस्तों, हमारा तो यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति के दिलो दिमाग में आत्महत्या करने का जब प्रेरणा आता है तो भूल के ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा जीने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा जीना चाहिए। हालांकि आपके जीवन में यदि कोई परेशानी है तो उस परेशानी को ही त्याग दीजिए। कहा जाता है कि संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी होता है, वो सारे परेशानी का जड़ लोभ और मोह होता है। हमने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है। लोभ और मोह जो है ना, यही परेशानी और सारे समस्याओं का जड़ है। जब से हमने सारे नाते रिश्ते का लोभ और मोह त्याग दिया इस सऊदी में आकर, तब से हम आत्महत्या जैसे परेशानी से मुक्त है। अब हमारे दिमाग में आत्महत्या जैसे परेशानी नहीं रहता, हम अब बिल्कुल ठीक है। हम अपने जीवन में केवल दो ही बात को याद रखा हूं, हमारे कर्तव्य, इस जीवन के जो अधूरा कर्तव्य है उसको पूरा करना है। इसके बाद में जब कर्तव्य पूरा होगा तो आने वाले समय में जोर शोर से भजन साधना करना है। सिर्फ कर्तव्य पूरा करने के लिए हमको सही से रहना है और भजन साधना करने के लिए रहना है। अब हमारे जीवन का कौन सा कर्तव्य अधूरा है ये आप लोग जानते हो। हमारी माता जी जीवित है, इसके बाद में हमारी एक छोटी लड़की का विवाह करना है। ये दोनों हमारे जीवन में कर्तव्य है। ये दोनों कर्तव्य पूरा हो जाएगा, इसके बाद में हम आजाद है। इसके बाद में हमारा जो अच्छा लगेगा करेगा, मर्जी होगा तो काम करेंगे, नहीं मर्जी होगा तो बैठ के खाएंगे, नहीं देगा कोई खाने के लिए तो मांग के खाएंगे, देखेंगे उस समय क्या होगा। लेकिन अगर सक्षम नहीं हुआ, घर परिवार के लोगों ने अगर भोजन पानी देने में सक्षम नहीं हुआ तो मांग के खाएंगे, लेकिन जीने का प्रयास करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। हमने ये सोच लिया है। और जो व्यक्ति हमारा वैल्यू नहीं देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के पीछे हम अब जाना नहीं चाहते हैं। यही हमारा आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं, हमारी सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी वीडियो को यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मित्रों, अंत में तो हम यही कहना चाहेंगे, हर हाल में जीने का प्रयास करना चाहिए और जीना चाहिए, ना कि गलत मार्ग को अपना के आत्महत्या करना चाहिए। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।